जितने आपके पास नॉलेज है, जितना आपको अंदर देखने की जो क्षमता है, जितना आपको गलती को स्वीकार करने की क्षमता है, तो आप जो भाव किए इसको करेक्शन कभी भी कर सकते हैं इन दिस बर्थ। अगर आपने करेक्शन नहीं किया है जो चीज़ का, दे कैरी फॉरवर्ड इन नेक्स्ट बर्थ विदाउट चॉइस एंड यू हैव टू सफर इन अ नेक्स्ट बर्थ एज पर द लॉ ऑफ नेचर। दे क्रिएट द सर्कमस्टांसेस एज पर योर एग्जाम। उसमें आप करेक्शन नहीं कर सकते। करेक्शन का लेवल है आप जिंदा हो वहां तक, इफेक्ट का लेवल है आप जिंदा हो वहां तक। जिंदा है तो आपको इफेक्ट कंपलसरी भुगतान करनी, उसमें चॉइस नहीं है। जिंदा हो वहां तक कॉज में करेक्शन कर सकते हैं। कॉज का मतलब होता है एग्जाम, रिजल्ट में करेक्शन नहीं कर सकते। समझ में आ गया? ये दोनों लाइन ऑफ डिमार्केशन। પણ આમાં મેઇન વસ્તુ એ છે કે જે આપણે કરેક્શન કરવાનું કીધું છે તો ઈ કરેક્શનની કઈ રીતની ઇન્ટેન્ટ, હવે જો મેઇન વસ્તુ છે સમજવા કરતા બી કરવું, જો ઈ આપણે કરી શકીએ તો ઈ મહત્વનું છે, બરાબર? સમજી લેવું કઈ એનું મહત્વ નથી, જે કરવાનું મહત્વ છે। તો કરેક્શન એટલે એક્સેપ્ટન્સ કે કરેક્શન એટલે ઇન્ટેન્સિટી એમાં બહુ કે હાય મારાથી આવું જોઈએ કે હવે મારે હવે આમ ન થવું જોઈએ કે હવે જે થઈ ગયું એનું રિપેન્ટન્સ, કે પછી કરેક્શન એટલે એક્સેપ્ટન્સ સંભાવમાં રહે કે ભલે बताओ करेक्शन कब कर सकते हैं, कहाँ तक कर सकते हैं? जहाँ तक आपके पास सही ज्ञान है, ज्ञान के अंदर इंटरेस्ट है, when you know the value, when you have an interest, then after you follow, then after you got it the experience, and experience you built up, carry on, you make some soundness in yourself, inner soundness, not outer soundness। तो सबसे पहली बात है, पहले ज्ञान चाहिए। ज्ञान के बाद उसकी सही सोच चाहिए। ज्ञान का मतलब होता है हमको मिला, हमने सुना या तो पढ़ा, उसके बाद हमारे दिमाग में सेट करना है। तो दिमाग में सेट करोगे, उसके साथ आपका इंटरेस्ट क्या है और आप इसकी वैल्यू क्या करते हो। जो चीज़ की आप में इंटरेस्ट नहीं है, सुना है फिर भी, या जो चीज़ की आपको वैल्यू नहीं है, अगर इंटरेस्ट और वैल्यू दोनों नहीं है तो एप्लीकेशन भी नहीं होगा, और एप्लीकेशन नहीं होगा एक्सपीरियंस नहीं होगा, और एक्सपीरियंस नहीं होगा तो एक्सपीरियंस साउंड भी नहीं होगा। यानी अनुभव के मार्ग में आप आगे नहीं चलोगे, बट इन योर माइंड यू हैव अ नॉलेज। और दुनिया के मैक्सिमम लोग यहाँ अटके हैं, दे हैव अ नॉलेज विदाउट एक्सपीरियंस, so they are failed in his life to achieve the goal whatever they have a knowledge। Knowledge is only for this birth and experience is carry forward birth to birth। अच्छा, मतलब पुराना एक्सपीरियंस मेरे कैरी फॉरवर्ड आएगा डेवलपमेंट के फॉर्म में। कौन से फॉर्म में? Experience is carried forward in a birth to birth in a terms of development, not in terms of actual physical knowledge, but in terms of development of your vision। तो कलाम साहब मतलब पिछले जन्म में बहुत अच्छा काम किया। किसने? नहीं बराबर। एक मिनट, हाँ बोलिए। मतलब कलाम साहब ने जो मतलब जो भी है उनका विजन जो भी है, समझ गया मैं शॉर्ट समझ गया, कोई बात नहीं। उन्होंने मतलब पिछले जन्म का जो कैरी फॉरवर्ड होगा इस जन्म में आया, जिस बताओ जो उनका इफेक्ट हुआ, मतलब जो बताओ। दो प्रकार की चीज कैरी फॉरवर्ड होती है। एक तो कॉज एंड इफेक्ट और दूसरा डेवलपमेंट। वो डेवलपमेंट है वो अनुभव के आधार से है, और कॉज एंड इफेक्ट है उसमें अनुभव की जरूरत नहीं है। आपने जो बीज डाला उसका क्या मिलेगा? फल मिलेगा। उसमें एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। आपने बैंक में पैसा डाला है, वो आपको उठाना है, तो उसमें आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। कमाना है तो मेहनत करना है, ठीक है, मगर बैंक में रखा है तो मेहनत की जरूरत नहीं है। आप समझे ना? सेम थिंग। तो कॉज एंड इफेक्ट है। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे को प्राइम मिनिस्टर बनना है इन प्रीवियस बर्थ, आप समझे, और मैं इस पर तो बनता हूँ, ये कॉज की इफेक्ट है, ये डेवलपमेंट नहीं है मेरा। आप समझे? मैं नरक में जाऊंगा तो भी कॉज की इफेक्ट है,
मैं देवलोक में जाऊंगा तो भी कॉज पे इफेक्ट है, तो ये डेवलपमेंट नहीं है। डेवलपमेंट इज अ डिफरेंट थिंग। अभी मैं आपको डेवलपमेंट की डेफिनेशन बताता हूँ। नहीं, ये मेरा सवाल अभी क्लियर नहीं हुआ। मतलब मैं तो ऐसी कलाम साहब का ही उदाहरण फिर से लूं। नहीं, वही क्लियर होएगा, वही क्लियर होएगा। उसी से क्लियर हो गया था आपको। तो कहने का मतलब है, नाउ यू थिंक द डिफरेंस बिटवीन डेवलपमेंट एंड कॉज एंड इफेक्ट। मैंने इफेक्ट के लिए पहले डेफिनेशन दे चुका हूँ। मन वचन काया से जो कुछ भी होता है वो इफेक्ट है, वो जो मैंने पहले बता दिया था। और भाव करते हैं वो कॉज है। इसलिए मैं हर बात के लिए आप डेफिनेशन पे जाओ तो बहुत सारे क्वेश्चन अपने आप निकल जाएंगे। मतलब किसी को कितना भी गुस्सा है, अगर उसका भाव बहुत ही अच्छा है, हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई नहीं। हाँ, इसलिए मैं एग्जांपल देता हूँ। मतलब इसका मतलब तो ये है कि जिसको ज्यादा गुस्सा आता है वो ज्यादा साफ सुथरा आदमी रहता है कि रह सकता है, रह सकता है, मतलब रह सकता है, इज करेक्ट। रहता है ऐसा नहीं बोल हाँ, रह सकते, सकता नॉट है। इक्वल टू। क्योंकि नॉर्मली ऐसा पाया गया है कि जो आदमी कुटिल मुस्कान मुस्काता है मतलब उसके अंदर कुछ और चल रहा होता है। हो सकता है। और जो एटलीस्ट बोलता और है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, वो शास्त्रों का एग्जाम्पल देता हूँ ताकि आपको इजी टू अंडरस्टैंड हो जाए। सर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। इसीलिए मैं उनके एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे भगवान श्री राम ने रामायण में युद्ध किया, लाखों लोगों की हिंसा के निमित्त बने। क्या बताया? रावण के साथ युद्ध किया ना, और लाखों लोगों के हिंसा के वो निमित्त बने ना, और वही अवतार में मुक्ति पाया। यही चीज मेरे को समझना है कि यही चीज मेरे को बहुत ही अच्छी लगती है कि भाई ऐसा नहीं है कि तुम किताब लेके बैठ जाओ और ज्ञानी बन जाओ तो सब कुछ होगा। और मैंने अभी किताब की बात नहीं कही। नहीं, वही चीज मेरे को बहुत ही अच्छी लगती है कि मेरे को किताब। मैंने तो किताब की बात नहीं कहा। नहीं ना, ये तो प्रैक्टिकली मैंने कहा कि आपको किताब पढ़नी पड़ेगी, कोई क्रिया करनी पड़ेगी, धर्म को बदलना पड़ेगा, कोई उपवास करने पड़ेगा। ऐसा मैंने अभी तक बोला नहीं। यही चीज तो अच्छी लगती है मुझे कि भैया मेरे को कुछ नहीं करना है और मतलब कुछ। हाँ, वो भी अलग चैप्टर है। कुछ करना है, कुछ ना करना है, वो अलग चैप्टर है। अभी वन साइड मत सोचना, नहीं तो गलती हो जाएगी। तो धीरे धीरे आगे जा रहे हैं। कोई बात को वन साइड में मत सोचना। तो कहने का मतलब ये है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए जो कॉज होता है वो भाव से होता है, और फल होता है वो उसमें हमारी चॉइस नहीं है। और जितना ज्ञान है उसी प्रकार से आप भाव कर सकते हैं। जिस लेवल का मेरे पास 1 से 10 स्टैंडर्ड का नॉलेज है तो मैं 1 से 10 स्टैंडर्ड का कोई भी एग्जाम दे सकता हूँ, 11वीं स्टैंडर्ड का दे सकता हूँ। ऐसे मेरा डेवलपमेंट 1 से 10 स्टैंडर्ड का है तो मेरी एग्जाम किस लेवल की रहेगी? वही लेवल की रहेगी ना। अभी डेवलपमेंट की बात करते हैं। हमने प्रश्न किया था डेवलपमेंट कैसे होता है। डेवलपमेंट का मतलब होता है as far as possible you know the universal truth, it is to be called a development, not relative truth. रिलेटिव ट्रूथ से राग द्वेष होता है, उससे कॉज एंड इफेक्ट होती है। अब राजा भी बनो, भिखारी भी बनो, मगर डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है। इट इज नॉट मैटर ऑफ योर स्टेटस ऑफ टुडे, इट इज मैटर ऑफ योर विजन, इट इज नॉट मैटर ऑफ योर स्टेटस। राजा के पास भी डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। और जो चपरासी है उनके पास से हायर डेवलपमेंट हो सकता है। इट इज नॉट मैटर ऑफ स्टेटस। डेवलपमेंट की मैंने परिभाषा बताई। ये दुनिया का जो सनातन सत्य है वो समझने की क्षमता, उसका नाम है डेवलपमेंट। समझने की क्षमता, भले अनुभव नहीं होता है मगर समझ तो होनी चाहिए। और वो समझ सैद्धांतिक रूप से होनी चाहिए, श्रद्धा के रूप में नहीं। सिद्धांत का मतलब होता है यूनिवर्सल ट्रूथ, और श्रद्धा का मतलब होता है इंडिविजुअल ट्रूथ। आपका भी अलग, आपका भी अलग, आपका भी अलग। वो यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है तो उससे पाप पुण्य बनता है। श्रद्धा से संसार चलता है और सिद्धांत से संसार समाप्त होता है। सिद्धांत से राग द्वेष नहीं होता है, श्रद्धा से राग द्वेष ही होंगे। तो यूनिवर्सल ट्रूथ को किस लेवल से आप समझ सकते हो, इट इज टू बी कॉल्ड डेवलपमेंट। और जो कर्म की भुगतान है वो कॉज एंड इफेक्ट है, उसमें डेवलपमेंट नहीं है। आप समझे ना? तो डेवलपमेंट अलग चीज है। तो कोई भी व्यक्ति का जब रीबर्थ होता है तो पिछले बर्थ में से क्या आता है? सोल तो होता ही है, सोल के साथ कर्म होते हैं और डेवलपमेंट होता है, कैरी फॉरवर्ड फ्रॉम प्रीवियस बर्थ।
carry forward from previous birth, cause and development. And the third thing is soul. ये तीन चीज साथ में आती है और कोई चीज नहीं आती है. तो संस्कार कोणी केवळ संस्कार कोणी केवळ आत्माला संस्कार कोणी केवळ आत्मा का संस्कार इज अ रिलेटिव ट्रूथ, नॉट रियल ट्रूथ. तो संसार इज अ इंडिविजुअल मैटर. इंडिविजुअल मैटर सबकी व्यक्तिगत होती है बात. ये मैं जैन हूँ तो मेरा संस्कार है, ये ब्राह्मण है तो उनका संस्कार है, ये वैष्णव है, ये मुसलमान है, ये और भी मतलब छोटा क्या कहते हैं उसको बैकवर्ड क्लास का है. सबका संस्कार अलग होता है. ये रिलेटिव ट्रूथ है. तो जन्म ये बादમાં સંસ્કાર થઈ ગયા, પણ આંતરિક સંસ્કાર કોને કહેવાય? આત્માના સંસ્કાર કોને કહેવાય? डेवलपमेंट ने संस्कार कहेवाय. आत्मा के अंदर संस्कार नाम की कोई चीज नहीं है. अच्छा नहीं तो जो डेवलपमेंट कीधું જે સનાતન સત્યનું જ્ઞાન કીધું ઈ સંસ્કાર नो इट इज नॉट रिलेटेड विद द सोल. इट इज एक मिनट, इट इज रिलेटेड विथ योर अज्ञान एंड ज्ञान. અને અજ્ઞાન અને જ્ઞાન કોનું છે? આત્માનું નથી. नो आपको भी मालूम है, शास्त्रों के मुताबिक आपने पढ़ा भी है और सुना भी है कि आत्मा अनंत ज्ञान वाला है. ऐसा आपने पढ़ा भी है और सुना भी है. राइट और रॉन्ग? राइट. और फिर आप ये भी कहते हो कि आत्मा और ज्ञान की जरूरत है, ये भी मानते हो. नाउ यू कंफ्यूज. एक मिनट उनको क्लियर होने दो ना. रिलेटेड क्वेश्चन है तुम्हारा, समझ में आया? आत्मा को आपका कोई ज्ञान की जरूरत नहीं है, कोई अनुभव की जरूरत नहीं है, कोई डेवलपमेंट की जरूरत नहीं है. आत्मा को सिर्फ मैं आत्मा हूं और मेरे आई हैव अ इनफाइनाइट पावर एंड आई हैव अविनाशी, इतना ही जानने की जरूरत है. और बाकी सब ज्ञान, सब डेवलपमेंट, सब पुरुषार्थ यूनिवर्सल ट्रूथ जानोगे तभी रिलेटिव ट्रूथ का अज्ञान खत्म होगा. तो પછી એને જાણવાનું શું અર્થ છે જ્યારે આત્માને એની જરૂર જ નથી? That's it. Now this is the question. This is a good question. अज्ञान है वहां तक, एक मिनट अभी. अज्ञान है वहां तक कर्म बनेंगे और जन्म मरण रहेंगे. अज्ञान नहीं है तो कर्म नहीं बनेंगे तो जन्म मरण नहीं होंगे. नहीं समझ में आया? आपकी बात वो समझ में आई कि अज्ञान जब तक है और वो आत्मा अपने आप मोक्ष में जाएगा, वो कर्म से मोक्ष में नहीं जाएगा. कर्म का मतलब ही संसार. आत्मा ज्ञान के साथ आत्मा को ज्ञान की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो अनंत ज्ञान वाला है. आप ऐसा कहो कि अनंत ज्ञान वाला है, वो मैं ऐसा नहीं स्वीकार करती हूँ. तो फिर कहूंगा कि ज्ञान की जरूरत है. दोनों में से एक एक्सेप्ट करो. अनंत ज्ञान वाला है, ये आपकी बात सही है. और ज्ञान की जरूरत है, वो भी एक बराबर सही है. तो फिर डेवलपमेंट नहीं, आप दोनों में अपना हाँ कहो ना. क्या हाँ? कि वो अनंत ज्ञान है, वो भी जरूरत है, सही है. और ज्ञान की जरूरत है, वो भी सही है. ट्रू थिंग इज करेक्ट और कॉन्ट्राडिक्ट. दैट्स इट. नाउ यू नो वेयर आई एम, वेयर यू आर. नाउ यू नो. इसमें एक ही चीज नहीं समझ में आ रही है. डेवलपमेंट वाली जो आपने चीज कही ना, वो उसकी वजह से ये मुझे समझ नहीं है. डेवलपमेंट अज्ञानता को निकालने के लिए ही है, जो अज्ञानता से कर्म बनते हैं. पर जब मेरे अंदर, अगर मैं आत्मा हूँ और मेरे अंदर ज्ञान अज्ञान की जरूरत नहीं है, तो फिर वो प्रश्न क्यों आ रहा है? वो समझ में नहीं आ रहा. किसको समझ में, किसको ज्ञान अज्ञान है? किसको ज्ञान अज्ञान है? अज्ञान को निकालना है. नहीं, किसको ज्ञान है? आप जो बोल रहे हो, आपके पास कोई ऑथेंटिक प्रेजेंटेशन है कि जो बोल रहे हो आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि रैंडम बोलते हो? नहीं, रैंडम नहीं. हाँ, तो आपने कहा ना कि जो ज्ञान अज्ञान है, तो किसको ज्ञान अज्ञान है? जैसा आपने बताया कि हम पिछले जन्म से सिर्फ आत्मा, डेवलपमेंट और तीन चीज हम लेके कर्म. हाँ, बोलिए. अब हम आत्मा, डेवलपमेंट और कर्म लेके आते हैं. और हमें कॉज, जैसे आपने कहा कि कॉज से हमें अपने अज्ञान को खत्म करना है, डेवलपमेंट बढ़ाना है. कॉज से नहीं कहा मैंने.
मैंने कहा डेवलपमेंट के बाद ज्ञान के उपयोग से हमको कर्म को खत्म करना है। जब यूनिवर्सल ट्रूथ जानोगे तो रिलेटिव ट्रूथ खत्म हो जाएगा, तो राग द्वेष नहीं होगा, ऐसा मैंने बताया। और जब आपके पास सनातन सत्य नहीं है, सिर्फ व्यवहार सत्य है, तो राग द्वेष चलता ही रहेगा। तो अज्ञान वो रिलेटिव ट्रूथ है और ज्ञान वो रियल ट्रूथ है। तो रियल ट्रूथ सिर्फ रिलेटिव ट्रूथ को खत्म करने के लिए है, उसमें आत्मा कोई जगह बीच में नहीं आता है। और जब अज्ञान खत्म हो गया तो फिर कर्म नहीं बनते हैं, तो रीबर्थ नहीं होता है, तो सोल को फिर कहाँ जाना है? उसमें कहाँ गड़बड़ है? कर्म है तो रीबर्थ है, कर्म नहीं है तो रीबर्थ कैसे होगा? तो डेवलपमेंट है, पुरुषार्थ है, प्रायश्चित है, ये सब कुछ अज्ञानता को मिटाने के लिए है। और ये जो डेवलपमेंट है वो पूरा पुनर्जन्म, पूरा पिछले से कैरी फॉरवर्ड, पिछले अवतार का कैरी फॉरवर्ड डेवलपमेंट लेके आए। आज इस बर्थ में आप डेवलपमेंट बढ़ा भी सकते हो, और अप टू केवल दर्शन। और डेवलपमेंट बढ़ाना है तो मतलब भाव सही रखना पड़ेगा। नहीं, तो फिर डेवलपमेंट बढ़ाने के लिए सनातन सत्य को समझने की जरूरत है। भाव का मतलब है कॉज एंड इफेक्ट। यूनिवर्सल ट्रूथ को कहना चाहते हैं। Actually, sir, डेवलपमेंट होती है। नहीं, पहली बार आप सुन रहे हो, थोड़ा कंफ्यूजन तो होगा ही। सर मुझे Yeah, please. clarifying my ideas. Development is the capacity to know the gyan. यूनिवर्सल ट्रूथ। And that capacity, the capacity to know the gyan is nothing to do with what bhav you are doing. भाव તમે કાંઈ પણ કરી શકો, કોઈ भी भाव कर सकते हो, पर the capacity to know, एक मूंगी में कैपेसिटी नहीं है, एक बंदर में कैपेसिटी नहीं है, एक आदमी में अलग अलग टाइप की कैपेसिटी है। और जैसे जैसे यूनिवर्सल ट्रुथ पता चले थ्रू व्हाटएवर मींस, जी आपका डेवलपमेंट इंप्रूव होते जाता है। एंड यूनिवर्सल ट्रूथ से, यूनिवर्सल ट्रुथ पाप पुण्य से नहीं। हाँ, बोलिए। जैसे जैसे यूनिवर्सल ट्रुथ से वो खुलता है, उसका मैक्सिमम लिमिट केवल दर्शन है। जब आपका पूरा यूनिवर्सल ट्रुथ खुल गया, केवल दर्शन का मतलब केवल अज्ञान खत्म हो और गया। ये यूनिवर्सल ट्रूथ क्या किताब, केवल अज्ञान खत्म हो गया। देयर नो कर्म, नो रिवर्स, सो एंड ऑफ द बॉडी यू गो टू। that is the question. મારો એક લાસ્ટ મને જે કા ક્વેશ્ચન નો મને કે કરેક્શન ની જે આપણે વાત કરી, કરેક્શન